हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की विलादत एक ऐसा रूहानी और मुक़द्दस लम्हा था जिसका इंतज़ार न सिर्फ हज़रत अली और हज़रत फ़ातिमा कर रहे थे, बल्कि ख़ुद नबी करीम को भी इस बच्चे की आमद की बशारत अल्लाह की तरफ से हो चुकी थी। मदीना मुनव्वरा की फ़ज़ाएँ इस रोज़ खुशबू से महक रही थीं। हर तरफ नूर की झलक थी, हर आँख में खुशी, हर चेहरे पर तबस्सुम और हर दिल में सुकून था। हज़रत अली की आँखों में चमक थी और हज़रत फ़ातिमा के दिल में शुक्रगुजारी की लहर। नबी करीम सल्लल्लाहु को जैसे ही इत्तला मिली, आप सल्लल्लाहु अलैहि तेज़ी से तशरीफ़ लाए। नवासे को देखा, उठाया, गोद में लिया, सीने से लगाया और कान में अज़ान और इक़ामत कही। ये वो लम्हा था जब आसमान और ज़मीन दोनों ने इमाम हुसैन की आमद का इस्तक़बाल किया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि ने जब इमाम हुसैन को पहली बार देखा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि के चेहरे पर एक ख़ास नूर नज़र आया। आप सल्लल्लाहु अलैहि ने फरमाया कि ये मेरा नवासा हुसैन है और हुसैन मुझसे है, मैं हुसैन से हूँ। इसका मतलब सिर्फ जिस्मानी निस्बत न थी, बल्कि रूहानी, अखलाकी और अमली निस्बत भी थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि को मालूम था कि ये बच्चा दीन की बका का ज़रिया बनेगा और अपनी जान कुर्बान करके उम्मत को हक़ का रास्ता दिखाएगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि की ज़ुबान से निकली दुआएं हुसैन के लिए थीं और इनकी ज़िंदगी के हर कदम में इस दुआ का असर नज़र आता है। इमाम हुसैन का बचपन बेहद खूबसूरत था। वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि के साथ अक्सर मस्जिद में होते। सहाबा किराम देखते कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु खुतबा दे रहे होते और हुसैन कभी गोद में आ जाते, कभी कंधों पर बैठ जाते, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि खुतबा रोककर उन्हें प्यार देते। आप सल्लल्लाहु अलैहि ने का ये तर्ज़ अमल उम्मत को सिखा रहा था कि बच्चों से मोहब्बत और शफ़क़त दीन का हिस्सा है। एक बार हज़रत हुसैन गिरते हुए आए तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि मिंबर से उतरकर उन्हें उठाने आ गए। ये वो हुसैन हैं जिन्हें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि ने जन्नत के सरदारों में शामिल करार दिया। बचपन ही से इमाम हुसैन में कुछ ऐसी खूबियाँ नुमायाँ थीं जो आम बच्चों में नहीं मिलती। वो नरमी, बुर्दबारी, आजज़ी और पाकीज़गी से भरपूर थे। उनका दिल निहायत हसास था, मगर अज़्म में फौलाद जैसा। हज़रत फ़ातिमा उन्हें सीरत-उन-नबी सल्लल्लाहु अलैहि सुनाती थीं। हज़रत अली उनको अदालत और शुजाअत सिखाते थे। वो सिर्फ इल्म के तालिब न थे, बल्कि अमल में भी हमेशा आगे रहते। छोटे छोटे कामों में बड़ों का अदब, बड़ों के सामने खामोशी और अल्लाह के ज़िक्र में मशगूल रहना इनकी आदत थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल जब हुआ तो इमाम हुसैन की उम्र 6 या 7 साल के करीब थी। उस उम्र में नाना जी की जुदाई ने उनके दिल को ज़ख्मी किया। मदीना की गलियों में वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तलाश करते और जब याद आती तो रोते। हज़रत अली और हज़रत फ़ातिमा इन्हीं ने इस दुख को मोहब्बत से समेटा। लेकिन हुसैन के दिल में जो खुला पैदा हुआ वो सिर्फ ज़िक्र रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पुर हो सकता था। वक्त के साथ साथ इमाम हुसैन ने ये दर्द सब्र और शुक्र से कबूल किया और यही दर्द बाद में उनके किरदार का हिस्सा बन गया। हज़रत फ़ातिमा इन्हीं की वफ़ात भी एक बड़ा सदमा था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के कुछ माह बाद हज़रत फ़ातिमा अलैहि वसल्लम भी अपने रब के हुजूर चली गईं। इमाम हुसैन इस वक्त बहुत छोटे थे, लेकिन माँ की आगोश से महरूमी एक ऐसा ज़ख्म था जो पूरी ज़िंदगी उनके दिल में रहा। हज़रत अली ने बेटों की परवरिश भरपूर तरीके से की, मगर माँ की शफ़क़त का नामुल बदल कोई नहीं होता। इस वक्त इमाम हुसैन ने खुद को इबादत, इल्म और अमल के लिए वक्फ कर दिया। उनकी ज़िंदगी का हर लम्हा अल्लाह के क़ुर्ब के लिए वक्फ हो गया। हज़रत अली जब खलीफा बने तो इमाम हुसैन हर मरहले पर उनके साथ रहे। जंग जमल, सफ़ैन और नहरवान में इमाम हुसैन की बहादुरी और तदब्बुर का हर कोई मोतरफ़ था। जंग सफ़ैन में जब हालात सख्त हो गए थे तब भी इमाम हुसैन ने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने हज़रत अली के सिपाहियों को हौसला दिया और दुश्मन के सामने सीसा पिलाई दीवार बनकर खड़े रहे। ये वो वक्त था जब उम्मत 2 हिस्सों में बट चुकी थी, मगर इमाम हुसैन हक़ के साथ डट कर खड़े रहे। नौजवानी में इमाम हुसैन न सिर्फ जिस्मानी तौर पर मजबूत और हुसैन व जमील थे, बल्कि उनकी शख्सियत रूहानी अज़मत से भी जगमगा रही थी। उनकी आंखों में गहराई, चेहरे पर मतानत, ज़बान पर नरमी और पेशानी पर इबादत के आसार नुमायाँ थे। उनका लिबास सादा मगर साफ सुथरा होता। खाने पीने में तनात, गुफ्तगू में फसाहत और मिजाज में वक़ार पाया जाता। जब भी वो किसी महफिल में दाखिल होते तो हर आंख
उनकी तरफ मुतवज्जे हो जाती। सहाबा कराम और ताबईन आपका बेहद एहतराम करते थे। उनके दिल में इमाम हुसैन के लिए वही मोहब्बत थी जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाई। इमाम हुसैन इबादत गुजारों में नुमायां थे। रातों को क़याम में गुजारते, तिलावत कुरान करते, आंखों से आंसू बहाते और अल्लाह ताला के सामने झुक झुक कर दुआएं मांगते। वो हमेशा चाहते कि अल्लाह उनसे राज़ी हो जाए। उनकी दुआओं में आजिज़ी होती, अल्फाज में गदाज और दिल में यकीन। इनकी दुआ सिर्फ अपनी ज़ात तक महदूद ना होती, बल्कि उम्मत, यतीमों, बेवाओं, मजलूमों और दुश्मनों तक के लिए भी खैर मांगते। इल्म में इमाम हुसैन का मकाम बहुत बुलंद था। हज़रत अली से उन्होंने इल्म हासिल किया और दीगर सहाबा किराम से भी रिवायतें सुनी थीं। वो कुरान के मफाहिम, शरीयत के उसूल और सीरत नबी के दकीक निकात पर गहरी नज़र रखते थे। उनसे लोग मसाइल पूछते और वो कुरान और सुन्नत की रोशनी में जवाबात देते। इनकी मजलिस में बैठना गोया इल्म और नूर की मजलिस में बैठना होता था। इनके अल्फाज दिलों को छू लेते और इनकी बातों से सच्चाई की खुशबू आती। सखावत इमाम हुसैन की एक नुमायां सिफत थी। वो हर हाजतमंद की ज़रूरत पूरी करने की कोशिश करते। एक बार एक मोहताज ने आकर कहा, ए फर्जंद रसूल, मैं मुसाफिर हूँ और मेरे पास कुछ नहीं। तो इमाम हुसैन ने फ़ौरन अपने पास मौजूद तमाम माल उसे दे दिया और फरमाया, ये तुम्हारा हक था, मैंने सिर्फ तुम्हारा हिस्सा तुम्हें दिया है। इसी तरह यतीमों की कफ़ालत, बेवाओं की मदद, ग़ुलामों को आज़ाद करना और बीमारों की इयादत इमाम हुसैन का मामूल था। इनके दर से कोई खाली हाथ वापस न जाता। इनकी तबीयत में आजिज़ी इतनी ज़्यादा थी कि अगर कोई इन पर सख्ती करता या सख्त अल्फाज कहता तो इमाम हुसैन बर्दाश्त करते, मुआफ़ कर देते और कभी गुस्से का इजहार न करते। एक दिन एक शख्स ने उन पर तनकीद की तो इमाम हुसैन ने उसके घर जाकर कहा, अगर मैंने आपको नाराज़ किया हो तो माजरत चाहता हूँ। वो शख्स शर्मिंदा हुआ और इमाम के कदमों में गिर गया। इमाम हुसैन की शख्सियत में हिल्म, सब्र, इल्म, इबादत, शुजाअत और मोहब्बत जैसे औसाफ जमा थे। इनका चेहरा दिलों को सुकून देता और उनकी बातें अंधेरों में रोशनी की करन बन जाती। इनकी ज़िंदगी का हर लम्हा इस्लाम के लिए वक्फ था। वो दुनिया में अल्लाह के दीन के नुमाइंदे और रसूल के सच्चे वारिस थे। शादी का वक्त आया तो हज़रत इमाम हुसैन के लिए हज़रत रबाब बिन्त अम्रुल कैस का इंतखाब किया गया। हज़रत रबाब का ताल्लुक़ कबीला कुलब से था, जो अरब का मुअज़्ज़ज़ और बासर कबीला था। वो निहायत बाहिया, दीनदार, वफ़ाशार और अहले बैत से बेपनाह मोहब्बत रखने वाली खातून थीं। जब उनका निकाह इमाम हुसैन से हुआ तो मदीना में खुशी की लहर दौड़ गई। ये निकाह महज दो अफराद का मेल न था, बल्कि रूहानियत, शराफत, मोहब्बत और वफ़ादारी का कामिल इम्तिजाज था। हज़रत रबाब ने इमाम हुसैन के साथ एक ऐसी ज़िंदगी गुजारी जिसमें कुर्बानी, मोहब्बत, इखलास और दीन की खिदमत शामिल थी। इमाम हुसैन अपनी ज़ौजा की कदर करते, उनके जज्बात का एहतराम करते, उनसे मशवरा करते और उनकी दिलजोई करते। उनके दरमियान रिश्ता महज ज़ौजैन का न था, बल्कि दो अजीम रूहों का प्यार था। हज़रत रबाब भी इमाम हुसैन के मकसद और मिशन में शरीक थीं और अपने शौहर की फ़िक्र, सच्चाई और अज़म को दिल से मानती थी। अल्लाह ताला ने हज़रत रबाब को दो अजीम औलाद से नवाजा, बेटी हज़रत सकीना और बेटा हज़रत अली असगर। हज़रत सकीना इंतहाई ज़हीन, फसीह और बाअखलाक थी। उनकी परवरिश एक ऐसे माहौल में हुई जो इल्म, अदल, इबादत और मोहब्बत से भरा हुआ था। वो सिर्फ एक शहजादी न थी, बल्कि किरदार की बुलंदी की मिसाल थी। हज़रत अली असगर, जो बाद में करबला में शहीद हुए, उनकी मासूमियत और मोजज़ाती सब्र ने पूरी उम्मत को जगाया। इमाम हुसैन की एक और ज़ौजा से हज़रत अली बिन हुसैन अल मारूफ ज़ैनुल आबिदीन पैदा हुए। हज़रत ज़ैनुल आबिदीन इल्म, ज़ुहद और इबादत में इस कदर बुलंद थे कि उन्हें सज्जाद कहा जाता था। वो वाक़या करबला के बाद अहले बैत के इमाम बने और दीन की हिफाजत में अजीम किरदार अदा किया। इमाम हुसैन की घरेलू ज़िंदगी एक ऐसा नमूना थी जिसमें मोहब्बत, वफ़ादारी, ईसार और अल्लाह की रज़ा का रंग नुमायां था। वो सिर्फ घर के सरबराह न थे, बल्कि एक मुरब्बी, एक दोस्त और एक मुअल्लिम भी थे।
उनका घर इल्म व हिकमत का मरकज़, खैरात का दरवाज़ा और ज़िक्र-उलाही की महफिल था। हर रात अल्लाह के ज़िक्र से गूंजती और हर दिन नेकियों से भरा होता। उनकी औलाद, उनकी बीवी, उनके ग़ुलाम और उनके मानने वाले सब उन्हें दिलो जान से चाहते थे। वो जो कहते थे वही करते थे। उनके कौल व फ़ेल में कोई तज़ाद न था। उनकी मौजूदगी से मदीना में रहमत बरसती थी और उनकी दुआओं से लोग शिफायाब होते थे। ये सब कुछ इमाम हुसैन की इस ज़िंदगी का हिस्सा था जो उन्होंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक गुजारी। उन्होंने कभी दुनिया की चमक दमक को तरजीह न दी, बल्कि हमेशा दीन की बुलंदी, सच्चाई की बका और मजलूमों के हक के लिए जिया। उनकी शादी एक आम मर्द की शादी न थी, बल्कि वो भी अल्लाह के एक ख़ास मंसूबे का हिस्सा थी, जिसकी रोशनी आज भी दिलों को मुनव्वर करती है। हज़रत इमाम हुसैन का घर एक ऐसा मरकज़ था जहाँ सुबह अल्लाह के ज़िक्र से होती, दिन में इल्म व अमल की रोशनी फैलती और रात को सजदों में शुक्र के आंसू बहते। हज़रत रबाब जब बच्चों की तरबियत करती थीं तो उनके अंदाज में माँ हज़रत फ़ातिमा की झलक होती और हज़रत हुसैन की रहनुमाई से घर में ऐसा रूहानी माहौल पैदा होता जो दिलों को सुकून देता। हज़रत सकीना बचपन ही से इबादत, हया, फसाहत और हिल्म में नुमायां थी। वो बाप की गोद में बैठकर कुरान सुनते और माँ की आगोश में अदब सीखती। इमाम हुसैन अक्सर उनसे मोहब्बत भरे जुमले कहते और उनकी तरबियत को इस तरह संवारते जैसे एक माली फूल को सजाता है। हज़रत सकीना इमाम हुसैन के दिल का बहुत करीबी हिस्सा थी। उनके सवालात में फ़हम होता, बातों में अक्ल की चमक और अंदाज में पाकीज़गी। इमाम हुसैन उनकी बातें सुनकर हंसते, दुआ देते और फरमाते कि सकीना मेरे दिल की ठंडक है। हज़रत सकीना की शख्सियत ने बाद में करबला के मसाइब में वो सब्र और हौसला दिखाया जो अहले बैत की तरबियत का शाहकार था। हज़रत अली असगर एक मासूम बच्चा थे, मगर इमाम हुसैन उनकी परवरिश में भी पूरी तवज्जो और मोहब्बत सिर्फ करते। वो अक्सर उन्हें अपने साथ रखते, उनकी मुस्कुराहट को देखकर अल्लाह का शुक्र अदा करते और उनके मासूम चेहरे पर अपनी मोहब्बत निछावर करते। हज़रत अली असगर की गोद में परवरिश इस तरह हो रही थी जैसे एक नूर दूसरे नूर में परवान चढ़ रहा हो। हज़रत इमाम हुसैन की घरेलू ज़िंदगी में एतदाल, नज़्म और शफ़ाफियत नुमायां थी। घर में किसी पर सख्ती न थी। हर फर्द को इज्जत, मोहब्बत और तवज्जो दी जाती। गुलामों को बराबर समझा जाता और उनसे भी मशवरे लिए जाते। इमाम हुसैन की मजलिस में अगर एक बादशाह आ बैठता तो भी वो खुशखुल्की से पेश आते और अगर एक गुलाम आ जाता तो भी वो इतनी ही इज्जत से पेश आते। मदीना मुनव्वरा में इमाम हुसैन का मकाम बहुत बुलंद था। लोग उन्हें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नवासा होने के साथ साथ एक अजीम आलिम, सूफ़ी, फ़क़ीह और मुत्तकी शख्स के तौर पर भी जानते थे। कोई फ़कीर हो या आलिम, ताजिर हो या मुसाफिर, जब भी किसी को मसला दरपेश आता तो इमाम हुसैन के दर पर हाजिर होता और इमाम हमेशा दिल खोल कर सुनते, मसाइल का हल बताते और साथ ही दुआओं से नवाजते। उनकी बातों में यकीन, दलील और नरमी होती। उनके चेहरे से वक़ार टपकता और उनके अखलाक से सच्चाई झलकती। इमाम हुसैन के घर में बच्चों के साथ खेलने का भी वक्त होता। वो हज़रत सकीना और दीगर बच्चों के साथ खुशदिली से वक्त गुजारते, कभी कहानियाँ सुनाते, कभी कुरान की आयात का मतलब समझाते और कभी उनके मासूम सवालात पर मुस्कुरा कर फरमाते, बेटी, अल्लाह दिलों को देखता है, लफ्ज़ों को नहीं। दिल साफ रखो, अल्लाह राज़ी हो जाएगा। इस अंदाज़े तरबियत ने हज़रत सकीना को वो बुलंद मकाम दिया कि आज तक इनका ज़िक्र अदब और मोहब्बत से होता है। हज़रत इमाम हुसैन की सखावत के वाक़यात मदीना के हर गोशे में फैल चुके थे। एक दिन एक गरीब औरत अपना बच्चा लेकर आई और कहा कि बच्चा बीमार है और मेरे पास दवा के पैसे नहीं। इमाम हुसैन ने न सिर्फ दवा के पैसे दिए बल्कि उस ख़ानदान की रोज़मर्रा ज़रूरतों का बंदोबस्त भी कर दिया। फिर एक मौके पर एक नौजवान गुलाम में गलती की। लोगों ने कहा कि सज़ा दो, मगर इमाम हुसैन ने फरमाया, इसने गलती की है मगर मेरा रब तो बख्शने वाला है और मैं चाहता हूँ कि मेरे रब की सिफत इख्तियार करूँ। मैं उसे मुआफ़ करता हूँ। इनका ये हुस्न सलूक, ये बख्शिश, ये रहम व करम इनके दिल की वसत का आईना था। इनकी सीरत हमें ये सिखाती है कि एक अजीम इंसान वही होता है
जो सबसे पहले अपने घर वालों से हुस्न सलूक करे और फिर उम्मत के हर फर्द के लिए आसानी का जरिया बने। इमाम हुसैन की इल्मी मजालिस में दूर दूर से लोग शरीक होते। सहाबा कराम के शागिर्द, ताबीन और नौजवान तलबा आपके दर से इल्म हासिल करते। वो मसाले दीन, कुरान की तफसीर, सीरतुन नबी और फ़क़ही नुकात पर रोशनी डालते। इनकी गुफ्तगू में नरमी और गहराई दोनों होती थीं। वो कुरान की आयात ऐसे अंदाज में बयान करते कि सामे की आंखें भीग जाते और दिल नर्म हो जाते। कभी किसी ने उनसे पूछा कि सबसे बड़ी दौलत क्या है, तो फरमाया, दिल की पाकीज़गी और अल्लाह की रज़ा। इनके अंदाज़े हयात में सादगी थी। इनके खाने पीने का अंदाज मुतवाज़िन था। ज़्यादातर रोटी, जैतून, दूध और खजूर पर इक्तफ़ा करते। मगर जब कोई मेहमान आ जाता तो बेहतरीन खाने बनवाते और ख़ुद सबसे आखिर में खाते। वो अपने ग़ुलामों को पहले खिलाते, उनके कपड़ों का ख्याल रखते, उनकी इज्जत करते। हज़रत रबाब ने इमाम हुसैन के साथ जो वक्त गुजारा, वो तारीख़ की इन अजीम ख़वातीन में शुमार होती हैं जिन्होंने दीन के लिए कुर्बानियों की मिसाल कायम की। जब भी इमाम हुसैन सफ़र पर जाते, हज़रत रबाब इनके लिए दुआएं करते और उनके वापस आने तक रातों को जाग कर इबादत करते। इनका ताल्लुक़ सिर्फ ज़ौजा होने का न था, बल्कि वो इमाम हुसैन के मिशन और मकसद में बराबर की शरीक थीं। उन्होंने अपनी बेटी सकीना को भी वही तरबियत दी जो एक शहजादी के शायान शान हो, मगर साथ ही सब्र, आजिज़ी और दीन के लिए जीने का दर्स भी। ये सब वो पहलू हैं जो हज़रत इमाम हुसैन की ज़िंदगी को मुकम्मल करते हैं। एक शौहर, एक बाप, एक आलिम, एक रहनुमा और एक बंदे खुदा की हैसियत से इमाम हुसैन ने वो किरदार अदा किया जो क़यामत तक के लिए मशअल राह है। इनकी ज़िंदगी का हर लम्हा उम्मत के लिए सबक है। वो मोहब्बत का पैगाम थे और अदल का अलमबरदार।